नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के नामांकन में उमड़ेगी भीड़। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। खबर में आगे जिक्र होगा कि टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। 3 पूर्व विधायकों का भी इस्तीफा। आगे आपको बताएंगे कि झारखंड चुनाव में बीजेपी को अपनों से खतरा, भाजपा का गेम ना बिगाड़ दे ये बागी धुरंधर। ताजा समीकरण आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि झारखंड चुनाव में कठपुतली संस्था ईवीएम में कर सकती है गड़बड़ी। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। और आगे जिक्र होगा कि ईडी याद रखे कि अनुच्छेद 21 भी कोई चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अच्छे से समझा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के नामांकन में उमड़ेगी भीड़। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। वो बुधवार को नामांकन करेंगी। इस दौरान वायनाड में एक बड़ी रैली होगी, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है कि बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड से रोड शो का नेतृत्व करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी के नामांकन में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के भी अपना समर्थन दिखाने के लिए मौजूद रहने की संभावना है। पिछले सप्ताह चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। 3 पूर्व विधायकों का भी इस्तीफा। जी हां दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। विधानसभा की 66 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। में 3 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। संथाल परगना की नाला विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके सत्यानंद झा बाटुल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर इस्तीफे का पत्र जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि झारखंड भाजपा की जो वर्तमान नीति है वो ठीक नहीं है। मैंने जनसंघ के समय से 40 वर्ष तक पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने बार बार पार्टी बदली और जिसने पिछले विधानसभा चुनाव बीजेपी को हराने का काम किया, उसे आज टिकट दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड चुनाव में बीजेपी को अपनों से खतरा, भाजपा का गेम ना बिगाड़ दे ये बागी धुरंधर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंडिया गठबंधन से ही लड़कर जीत की पटकथा नहीं लिख सकती। अब बीजेपी को पहले अपनों से ही जंग लड़नी पड़ेगी। जाहिर है, चुनाव के प्रारंभ में ही बीजेपी नेताओं के विद्रोही तेवर ने बीजेपी के रणनीतिकारों की परेशानी बढ़ा दी है। सच ये भी है कि इनमें से अधिकांश ने टिकट न मिलने से नाराज होकर विद्रोह का बिगुल फूंक डाला है। अब इन विद्रोहियों के जोर आजमाइश का प्रभाव कितना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी का वर्तमान फिलहाल तो डैमेज कंट्रोल के संकट से गुजर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड चुनाव से बड़ी खबर। कठपुतली संस्था ईवीएम में कर सकती है गड़बड़ी। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सोमवार को उन्होंने भवनाथपुर और गढ़वा विधानसभा सीट पर जेएमएम प्रत्याशियों के नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बड़ा जुबानी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक ताकतों का उपयोग कर हमारी सरकार को अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं करने दिया। उसने निश्चित समय के पहले चुनाव की घोषणा कर दी है। किसी मतदान केंद्र पर वोट का समय बढ़ाकर तो कहीं घटाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सोरेन ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर बीजेपी का काम कर रही हैं। वो किसी से छिपा नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। उन्होंने 2 साल तक बेवजह मुझे परेशान किया, ठीक से काम करने नहीं दिया। मैं अपने राज्यवासियों के लिए काम कर रहा था तो मुझे झूठे आरोप में फंसा कर जेल में डाल दिया, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। हेमंत सोरेन न झुका है न झुकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी याद रखे अनुच्छेद 21 भी कोई चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अच्छे से समझा दिया। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को कहा कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 21 देश में सभी के लिए है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। किसी भी आरोपी के साथ उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जल्दबाजी में समन और गिरफ्तार करने पर नाराजगी जताई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल टुटेजा को तब ईडी ने बुलाया था जब वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB के दफ्तर में पूछताछ के लिए मौजूद थे। ईडी ने उन्हें तुरंत पेश होने को कहा। जब टुटेजा तय समय पर हाजिर नहीं हुए तो ईडी ने कुछ घंटों बाद दूसरा समन भेज दिया। इससे पहले ईडी ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला उस हाईकोर्ट के जज के संपर्क में थे जिन्होंने अक्टूबर 2019 में शुक्ला को जमानत दी थी। ईडी ने दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और जज के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव ने सेट किया 2025 के लिए प्लान। एन के अंदर की रणनीति जान टेंशन में आ जाएगी बीजेपी, खुश हो जाएंगे नीतीश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कहने को भले राष्ट्रीय जनता दल बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, पलायन के साथ आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाकर राज्य की जनता के बीच जा रहे हैं, पर ये ठीक उसी तरह से लगने लगा है जैसे ये हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह है। गौर करें तो इनका चुनावी मुद्दा कहीं न कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाना दिख रहा है। हो ये रहा है कि बयानों के जरिए राजद के नेता नीतीश कुमार को भाजपा की नीतियों का भय दिखा के लगातार आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। कोई इनकी चुप्पी का राज खोल रहा है तो कोई इन्हें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है और अब तो राजद की तरफ से भाजपा पर आरोपों की बारिश भी जारी है कि एक साजिश के तहत भाजपा आरक्षण समाप्त करने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बहराइच में बीजेपी नेताओं ने कराया था दंगा। भाजपा विधायक ने खोली पोल, जो आरोप लगाए सनसनी मचना तय। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दंगे में अब नया मोड़ सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है उससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि बहराइच में जो दंगा हुआ उसको खुद बीजेपी के नेताओं ने करवाया है। इस मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह ने घटना के 5 दिन बाद 8 बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हो गया था। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए। इसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव और फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। इस दौरान भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए थे। घटना के 5 दिन बाद महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर इस दंगे को तूल भाजपा के ही नेताओं द्वारा दिया गया था, जिसके बाद ये घटना इतनी बड़ी हुई थी। इस मामले में उन्होंने दंगा फैलाने, पथराव एवं जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में 8 नामजद भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में महिला सुरक्षा सवालों के घेरे में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर प्रदेश में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस पर सरकार बहुत ही दबाव है और प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य हो गई है। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले पुणे पुलिस ने पकड़ी नोटों से भरी गाड़ी। राउत बोले ये शिंदे के लोगों के लिए पहली किस्त है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराए जाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस भी चुनाव आयोग का पूरा समर्थन कर रही है और इसी क्रम में पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुपयों से भरी एक कार पकड़ ली है। इनमें से पुलिस ने 5 करोड़ की नकदी भी जब्त की है। वहीं अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूपी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के गुट पर तंज कसा है। पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए इस समय सख्ती बरती जा रही है। हर गाड़ी का छानबीन की जाती है और इसी क्रम में सोमवार को मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर खेड़ा शिवपुर टोल नाका पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी की थी और उसी समय एक कार से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पुणे ग्रामीण पुलिस के SP पंकज देशमुख ने बताया कि कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। सभी से पूछताछ की गई। बरामद नकदी को आयकर विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में बीजेपी को बड़ा झटका। शरद पवार ने बड़े नेता को तोड़ा, अब होगा असली खेला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो भाजपा ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बीच राज्य की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार लगातार उसे परेशानी में डाल रहे हैं। उन्होंने मुंबई बीजेपी के एक बड़े नेता का शिकार कर लिया है। दरअसल ये पूरी कहानी एक पिता पुत्र की है। संदीप नाइक एक प्रभावी स्थानीय नेता हैं और उनको भाजपा ने नवी मुंबई का अध्यक्ष पद दिया था। गणेश नाइक राज्य में भाजपा के बड़े नेता हैं। उनको भाजपा ने एरोली से
टिकट दिया है और लेकिन बेटे संदीप नायक भी अपने लिए टिकट चाहते थे। संदीप नवी मुंबई के बेलापुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इस सीट से मौजूदा विधायक को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया है। टिकट नहीं मिलने से संदीप नाराज हैं और उन्होंने शरद पवार गुट की तरफ से बेलापुर सीट से टिकट का वादा उनको कर दिया गया है। संदीप एनसीपी शरद पवार के संपर्क में हैं। वो मंगलवार को अपने समर्थकों की एक रैली निकालते हुए शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।